सुस्वागतम। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इस ब्रीद से प्रेरित होकर किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर ने सन 2000 में महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर की स्थापना की। इस स्थापना के साथ ही हिंदी विभाग भी स्थापित हुआ। इस विभाग का अध्यक्ष होने के नाते मैं डॉक्टर नागराज मोड़े आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कोरोना के इस संकट काल में सभी शैक्षिक संस्थाएं बंद है, बावजूद इसके नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर अध्ययन अध्यापन का यह कार्य निरंतर रूप से जारी है। मेरे महाविद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य डॉक्टर वसंत बिरादार सर जी के मार्गदर्शन में और स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के आदेशानुसार ऑनलाइन तासिकाएं शुरू हो गई है। इसके चलते पिछली तासिका में हमने देखा था आदिकालीन साहित्यिक प्रेरक परिस्थितियों के अंतर्गत कि राजनीतिक परिस्थितियां कैसी हैं और सामाजिक परिस्थितियां कैसी है। राजनीतिक परिस्थितियों के अंतर्गत हमने देखा था कि यह काल राजनीतिक दृष्टि से उथल पुथल का था। भारत के अंतिम सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत कैसे देश की अखंडता नष्ट हो गई थी, साम्राज्य भावना लुप्तप्राय हो गई थी, देश विखंडित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में राज्यों में बन चुका था, अनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए थे, आए दिन लड़ाइयाँ युद्ध हुआ करते थे, नारी का बलात् अपहरण होता था और इसके लिए कोई विशेष बड़ा कारण हो ऐसा भी नहीं था। अपने शौर्य प्रदर्शन के लिए या किसी सुंदरी स्त्री के सौंदर्य पर मोहित होकर भी युद्ध किए जाते थे। साथ ही हम देखते हैं कि इस आपसी लड़ाई झगड़ों के कारण जनता आतंकित थी, विदेशी आक्रमण जारी थे और जब विदेशी आक्रमण होते थे तो ऐसे समय पास के राजा उदासीन रहते थे, अर्थात वह अपने दूसरे मित्र की सहायता के लिए सामने नहीं आते थे। तो आपसी कलह, आपसी मतभेद, संकुचित राष्ट्रीयता के कारण भारत का यह काल पतन का काल समझना चाहिए, ऐसा हम देखते हैं। सामाजिक परिस्थितियां भी इस काल की अच्छी नहीं थी, यह भी हमने देखा था। यह काल अव्यवस्थित सामाजिक स्थिति का था। आए दिन विदेशी आक्रमण और आपसी लड़ाई झगड़ों के कारण जनता परेशान हो चुकी थी, लोक जीवन और लोक संपत्ति अरक्षित थी। राजाओं को लोगों की चिंता नहीं थी और कवि लोग भी राजाओं की प्रशंसा करने के कारण उसका चित्रण वे साहित्य के माध्यम से नहीं करते थे। वास्तविक रूप से साहित्य समाज का दर्पण होता है, लोगों के सुख दुख का चित्रण उसमें होना चाहिए। लेकिन आदिकाल में हम देखते हैं कि समाज के लोगों का चित्रण उसमें नहीं था। अपने व्यक्तिगत सम्मान की मूल चिंता का विषय राजाओं का था, उन्हें लोगों की चिंता नहीं थी। जनता शासन और धर्म दोनों से निराश्रित होती जा रही थी, जाति पाति के बंधन थे, नारी भोग्या थी, नारी का बलात् अपहरण होता था। तो ये सारी बातें हमने सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत देखी थी। आज हम धार्मिक परिस्थितियां इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह समय धार्मिक उथल पुथल का था। राजनीतिक परिस्थिति की तरह इस युग की धार्मिक परिस्थिति भी अराजकता से ओतप्रोत थी। धर्म अनेक पंथ उपपंथों में विभाजित हो गया था। समस्त उत्तर भारत में शैव मत, बौद्ध मत, स्मार्त मत इत्यादि मतों का प्राबल्य था। इस काल में
उत्तर भारत में 3 धर्म प्रमुख थे: पौराणिक हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन और बौद्ध धर्म का पौराणिक वैदिक धर्म से तीव्र विरोध था। इन तीनों धर्मों में पारस्परिक सौहार्द और सद्भावना का अभाव था। बौद्ध धर्म भी अपना रूप बदल बदल कर जड़ें गहरी करने के लिए प्रयत्नशील था। उस समय तक बौद्ध धर्म विकृत होकर विभिन्न प्रकार की भोग प्रदान विलासमयी साधना पद्धति में फंसा हुआ था। धर्म के अनुयायी अपने यौगिक चमत्कारों के प्रदर्शन द्वारा जनता को प्रभावित करने में प्रयत्नशील थे। देशव्यापी धार्मिक अशांति के इस काल में एक बाहरी धर्म, इस्लाम धर्म का भी समावेश हो गया था। कुल मिलाकर विभिन्न धर्मों के मूल रूप लुप्त हो चुके थे तथा यह कहना कठिन हो गया था कि निश्चित साधना पद्धति का स्वरूप क्या है। हम देखते हैं कि धर्म मनुष्य के आस्था का विषय होता है। धर्म का लोगों की भावना के साथ गहरा संबंध होता है, लेकिन यहाँ लोग ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि धर्म का वास्तविक रूप क्या है। इस युग की धार्मिक परिस्थितियां हम देखते हैं अत्यंत विषम तथा असंतुलित थी। जैसे राजनीतिक परिस्थितियां थी, सामाजिक परिस्थितियां थी, उसी प्रकार धार्मिक परिस्थितियां भी कुछ विशेष या अच्छी इस प्रकार की नहीं थी। साहित्यिक परिस्थितियों के अंतर्गत हम देखते हैं कि निसंदेह यह काल भीतरी कलहों और बाह्य संघर्षों का काल था, किंतु ऐसी हालत में भी इस युग की साहित्यिक पृष्ठभूमि अत्यंत समृद्ध थी। इस समय साहित्य रचना की 3 धाराएं प्रवाहित हो रही थी। प्रथम धारा संस्कृत साहित्य की थी, जो एक परंपरा के साथ विकसित होती जा रही थी। दूसरी धारा का साहित्य प्राकृत एवं अपभ्रंश में रचित होता जा रहा था। तीसरी धारा हिंदी में लिखे जाने वाले साहित्य की थी। इस काल का साहित्य स्पष्टतः राजा, धर्म और लोक के 3 आश्रयों में विभाजित हो चुका था। केवल हिंदी ही इस काल की ऐसी भाषा थी जिसमें तत्कालीन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में अभिव्यक्त हो रही थी। जैसा कि हम जानते हैं, साहित्य तत्कालीन परिस्थितियों की उपज होता है और इसका चित्रण साहित्य में होता ही है। तो हम देखते हैं कि एक प्रकार से इस युग का साहित्य यथार्थ रूप में समाज का प्रतिबिंब था। जो कुछ उस काल में चल रहा था उसका सही चित्रण, जैसे युद्ध का सजीव वर्णन हो या राजा महाराजाओं का सामंतवादी युग होने के कारण उसकी प्रशंसा हो, ये सारी बातें या धर्म का जो वास्तविक रूप है उसका चित्रण हो, इसका सही चित्रण इस काल के साहित्य में हम देखते हैं। आप लोगों ने ये सारी राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां और साहित्यिक परिस्थितियां समझ गई होंगी, ऐसे ही मैं आशा करता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।